सेल का जो ईएमएफ होता है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना, सेल का ईएमएफ जो होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने एक डेनियल सेल बनाया है ना, डेनियल सेल बनाया है, तो यहाँ हम 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, किसका लेते हैं? ZnSO4 का, यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ CuSO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं। और आप जानते हो कि एनोड जो अपन बनाते हैं इसका ईएमएफ जो निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैसे निकालते हैं? अब ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी? ये 0.74 आती है और ये -0.36 आती है। इसमें कहीं ऐसा कहा गया है कि ये वैल्यू तब आएगी जब 1 लीटर आप ZnSO4 या CuSO4 लेंगे, ये वैल्यू जब 5 लीटर लेंगे। इसमें क्वांटिटी का कोई रोल है क्या? नहीं। तो वैसे ईएमएफ जो निकलेगा उसमें क्वांटिटी का कोई रोल नहीं रहेगा, और इसलिए ईएमएफ में आप चाहे 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे 10 लीटर इलेक्ट्रोलाइट लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो वही है। मतलब ये, इससे आपके पास अगर एक छोटी सी बैटरी है सेल की, अगर उसमें आप थोड़ा बड़ा करके ज्यादा अमाउंट, उतने ही कंसंट्रेशन का ज्यादा अमाउंट बढ़ दोगे तो बैटरी ज्यादा चलेगी, पर बैटरी का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको कंसंट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ईएमएफ क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ईएमएफ को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पर जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव मतलब ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में एन आता है। तो ये तो एक इंटेंसिटी हो गई, पर एनएफ क्या हुआ? कितने नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुए। तो अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो गिब्स एनर्जी डिपेंड अपॉन, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि जैसे मान लो अपन ने लिखा Cu+2 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, और ये बदल रहा है Zinc+2 प्लस कॉपर सॉलिड, है ना, ये बदल रहा है एक्वस। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप देखो कॉपर को रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो इसका अगर मैं गिब्स एनर्जी पूछूं तो आप बोलेंगे -2F E। लेकिन वही अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो Cu+2 एक्वस प्लस ट्वाइस Zn सॉलिड, और ये बन जाएगा 2Zn+2 प्लस 2 Cu सॉलिड। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉपर जो यहाँ रिड्यूस हो रहा है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो +2 और ये 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और ये निकाल कितने इलेक्ट्रॉन रहा है, तो ऑब्वियसली 2+2 ये चार्ज है और सामने 2 लिखा हुआ है तो +4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए? 4। तो अब गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? -4F E। आप देखो 2Cu एक्वस का क्या मतलब है? आपने जितना यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका डबल इलेक्ट्रोलाइट लिया, यही तो मतलब है। जिंक सॉलिड में यहाँ 2 लगा है, मतलब उसका आपने डबल लिया है। इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़ा देने से गिब्स एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए गिब्स एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सेल ईएमएफ ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।